हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? है ना, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, क्योंकि मौज मस्ती के साथ ही देखो हम 12th चैप्टर यानी कि आपके लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। स्पेशल वेलकम है आपका अगर आप इस वीडियो पे पहुंचे हो, क्योंकि आप लास्ट चैप्टर तक पहुंचे हो। बहुत ही कम बच्चे ऐसा करते हैं, बस पहले दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं। बट वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे ही आपको मेहनत करते रहना है और मौज मस्ती के साथ पढ़ते जाना है। करना क्या है, सुनते रहना आराम से। लास्ट चैप्टर है, फटाफट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सारा एक्सप्लेनेशन, सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप उन्हें जाके भी चेकआउट कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। विभीषण राम को लंका में रुकने का आग्रह क्यों कर रहे थे? जब पूरी लंका रावण को हरा दिया, लंका जीत ली, तो विभीषण ने राम से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप यहीं रुक जाओ। बट राम ने मना कर दिया। क्यों? अब देखते हैं। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिनों के लिए लंका में रुक जाएं और थोड़ा विश्राम कर लें। उनकी थकान भी उतर जाएगी और वो नगर का भ्रमण भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे। इसके अलावा विभीषण की ये भी इच्छा थी कि राम के सानिध्य से उन्हें उनसे रीति नीति सीखने का मौका मिलेगा। सानिध्य यानी कि उनके गाइडेंस में उन्हें उनसे रीति नीति सीखने का मौका भी मिल जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। विभीषण ने कहाँ जाने का आग्रह राम से किया? विभीषण राम के सानिध्य में रहना चाहते थे, यानी कि उनके गाइडेंस में रहना चाहते थे। उन्होंने राम से ये अनुरोध किया कि वे उनके राज्यभिषेक में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि वो उनके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने राम के साथ अयोध्या चलने की अनुमति मांगी। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। इसके लिए यात्रा व्यवस्था विभीषण पर छोड़ी गई कि भाई कैसे जाना ये तुम्हारे ऊपर है। विभीषण का पुष्पक विमान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ सुग्रीव, हनुमान तथा विभीषण को अयोध्या ले जाने के लिए तैयार था। तो चलो, हो गया नहीं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने लंका में रुकने के लिए विभीषण का आग्रह स्वीकार क्यों नहीं किया था? देखो, विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिनों के लिए लंका में ही रुक जाएं, पर राम ने इसे स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की, यानी कि मैं कर ही नहीं सकता। राम के वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। भरत द्वारा प्रतीक्षा किए जाने के कारण वे तुरंत लौट जाना चाहते थे। 14 वर्ष की अवधि से अधिक देर होने पर भरत अपने प्राण दे सकते थे। इसीलिए राम ने लंका में रुकने का आग्रह अस्वीकार कर दिया। उन्हें जो भरत आया था, भरत ने क्या बोला था? अगर आप 14 वर्ष के एक दिन भी लेट आओगे ना, तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मतलब मैं रह नहीं पाऊंगा आपके बिना। तो इसीलिए वो जल्दी से जल्दी भरत के पास जाना चाहते थे। नंदीग्राम में राम का स्वागत कैसे हुआ? नंदीग्राम में राम का भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम की जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया और माताओं को प्रणाम किया। भरत आश्रम के अंदर से राम की खड़ाऊं ले आए तथा उन्होंने खड़ाऊं को स्वयं राम के पैरों में पहनाया। चारों तरफ खुशी का वातावरण था तथा सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी दिन हम दिवाली मनाते हैं। हनुमान और भरत के भेंट का वर्णन करें। जब वो मिले थे उसको एक्सप्लेन करो। हनुमान वायु वेग से उड़कर नंदीग्राम पहुंचे। वायु की स्पीड से वहां उन्होंने भरत को बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है, वे प्रयाग पहुंच चुके हैं, वे उन्हीं की आज्ञा से यहाँ आपके पास पहुंचे हैं। ये सुनकर भरत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस शुभ सूचना के लिए वे हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर केवल प्रसन्नता का भाव था। हनुमान उनसे विदा लेकर राम के पास लौट गए। हनुमान की बात थी, ठीक है, हनुमान से जब भरत मिले थे। अगला क्वेश्चन, राम की राज्यभिषेक का वर्णन करें। राम का राज्यभिषेक उसका जरा एक्सप्लेन करो। राम के राज्यभिषेक पर पूरी अयोध्या नगरी दीपमालाओं से सजी जगमगा रही थी। पूरा नगर सजाया गया था। फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। वाग यंत्रों की झंकार सुनाई दे रही थी। राम का राज तिलक मुनि वशिष्ठ ने किया। माताओं ने आरती उतारी। मंगलाचरण गाया गया, मतलब मंगलाचरण यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाए गए, मंगल मंगल। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके पास ही खड़े थे। हनुमान नीचे बैठे थे। इस प्रकार चारों ओर खुशी का वातावरण था। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। किसने? राम ने सीता को एक बहुमूल्य। सीता ने अपने गले का हार उतारकर सेवक हनुमान को भेंट कर दिया। वो सोच रही थी किसको दें किसको दें। राम ने बोला जिसको तुम सबसे ज़्यादा अच्छा मानती हो उसको दो। तो वो उन्होंने किसको दिया था? हनुमान को दिया था। और इसी के साथ हमने पूरी बाल राम कथा आज कंप्लीट कर ली है विद एक्सप्लेनेशन एंड विद क्वेश्चन आंसर्स। पूरी सीरीज़ कैसी लगी? मतलब बहुत ही मज़ा आया इसको पढ़ के, इसके क्वेश्चन आंसर्स करके। आप भी ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी सारी वीडियोस को भी देखो और उनका फीडबैक मुझे दो, ठीक है, क्योंकि अब आप एक फैमिली बन चुके हो यार। इतना हम आगे आ गए हैं तो फैमिली तो तुम हो,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।